नमस्कार दोस्तों, डिजिटल विद एससीएम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 में P1 की जो भूमिका है, ये बहुत ही सटीक जानकारी प्राप्त करने का एक जरिया है। और जहां पर कुछ भी अगर त्रुटियां हो जाती है तो हमें रिकॉर्ड मिलाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि एक P1 के रूप में उनकी क्या जिम्मेवारी है और वो कैसे कितने वोटिंग हुआ है इसके सही ढंग से हिसाब रख सके, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है, तो ज़रूर कमेंट्स करें। तो आइए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जैसे कि लोकसभा चुनाव में P1 का काम देखा जाता है कि जो वोटर्स हैं उनको चेक करना है और आगे बढ़ा देना है कि जेन्युइन वोटर्स हैं, और साथ ही साथ कितने वोटर्स वोट देने के लिए आए हैं इसका हिसाब रखना है। यही नहीं, अभी जितना भी पोलिंग पार्टी है उसको परसेंटेज मेल फीमेल अदर्स का कितना % वोट हुआ है, इसकी भी जानकारी रखनी पड़ती है, जानकारी देनी पड़ती है। तो इसमें किस प्रकार से हम सही जानकारी रख सकें और कैसे आसान तरीके से हम हिसाब निकाल सकें, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए, तो इसके लिए आपको, जैसे आप वीडियो को आगे देखेंगे, वीडियो पूरा देखने के बाद आपको हमारे इसका जो PDF बनाया हुआ है आपको इस वीडियो के अंत में प्राप्त हो जाएगा, और उस PDF को आप डाउनलोड करके आप अपना पार्टी को मजबूती के साथ कितना वोटिंग हुआ और कैसे वोटिंग हुआ, कितना % हुआ, सारा जानकारी आपको मिल पाएगा। तो आज इस टेक्निक्स को हम लोग देखेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले PDF को आप लोग डाउनलोड करके अपने अपने चुनाव क्षेत्र में ले जाएंगे जहां पर आपको वोटिंग कराना है। उसके बाद यहां पर आपको देखिए बनाया हुआ है लोकसभा चुनाव 2024 मेल फीमेल का यहाँ डेटा बना हुआ है, और टाइम देखिए 7 से 9, 9 से 11, फिर 11 से 1, 1 से 3 और 3 से 5। इसके बारे में आपको अलग से इस टाइप से फॉर्मेट बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ट्रांसजेंडर जो हैं उसके लिए अदर्स का नाम दिया गया है, और कैसे आपको रिपोर्ट रखना है इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसे आपके 7 से 9 ने आपने मॉक पोल के बाद वोटिंग शुरू किया, तो वोटिंग शुरू करने के बाद आपके P1 एक सीट इसका लेकर बैठ जाएंगे, और जैसे ही आपका वोटर लिस्ट में अगर एक मेल को टिक करते हैं तो यहाँ पर मेल की जगह पर 1 में टिक लगा लेंगे, अगर फीमेल है तो फीमेल के 1 में टिक लगा लेंगे। इसी टाइप से फीमेल के दूसरा फीमेल आता है तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस टाइप से फीमेल का, अगर मेल आते हैं तो मेल का टिक करते जाएंगे। और अगर ट्रांसजेंडर आते हैं तो ट्रांसजेंडर के लिए अलग से इसी सीट में ही PDF फाइल में ही दिया गया है, उसमें आपको टिक लगा लेना है। और इस प्रकार से आपको जैसे ही 9 बज जाता है, तो 9 जैसे ही बजता है आप क्या करेंगे, यहाँ देखें टोटल में कितना मेल हुआ। आप हालांकि गिनने में आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका नंबरिंग 100 तक लिखा हुआ है, तो आप जितना नंबर तक टिक लगा लिए हैं 1, 2 से लेके, वो आपका टोटल हो गया। तो वहाँ पर टोटल मेल की जगह पर टोटल मेल कर दिया, और टोटल फीमेल की जगह पर टोटल फीमेल, और उसका % भी आप निकाल के नीचे लिख लेंगे कि 7 से 9 में कितना % वोटिंग हुआ है मेल का, कितना % फीमेल का। इसके बाद नीचे देखेंगे टोटल मेल फीमेल और अदर्स का भी आपने वहाँ से टिक लगा लिया है, मेल का भी और फीमेल का भी। तो टोटल वोटिंग 7 से 9 में कितना हुआ वो संख्या आप यहाँ पर लिख लेंगे, और नीचे ग्रैंड टोटल में लिखेंगे MFO, यानी मेल फीमेल और अदर्स 7 से 9 बजे तक कितना हुआ टोटल, वहाँ पर आप नीचे लिख लेंगे। आगे कैसे क्या सुविधा होगा आपको इसको देखते हैं हम लोग। तो इस टाइप से 7 से 9 का रिपोर्ट आपके पास आ गया। पहला टोटल देखिए, टोटल मेल वाला है, आप लोग देखें यहाँ मेल है और फीमेल। उसके बाद यहाँ नीचे टोटल था, तो मेल का नीचे टोटल में मेल का टोटल जितना वोटिंग हुआ 7 से 9 उसको लिखेंगे, फिर फीमेल का फीमेल में। अब इसमें एक बड़ी बात क्या है कि जैसे ही आप 7 से 9 का काम करके 9 से 11 की जब काम करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर 9 से 11 यहाँ पर अगर आप
मेल का 100 से ऊपर अगर शुरू करते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से 1 से करते हैं। 1 से जैसे आप पहले किए थे 1 2 3 4 करके, जितना मेल अगर आ रहे हैं तो मेल की मेरे यहाँ टिक लगा दिए, फीमेल में जा रहा फीमेल। इस प्रकार से आप करते चले जाएंगे और अंत में क्या हो रहा है आपका टोटल। अभी यहाँ पर टोटल में पहले जो 7 से 9 हुआ था उस टोटल को नहीं लिखना है। अभी यहाँ पर केवल 9 से 11 में जो टोटल हुआ है, कितने मेल और कितने फीमेल इन्होंने वोटिंग किया है, इसका संख्या को लिखना है और उसका परसेंटेज 9 से 11 का जो वोटिंग परसेंटेज है उसको लिखना है। इसके बाद नीचे आ गया कि टोटल मेल फीमेल और अदर्स में ये मिला करके टोटल अभी 9 से 11 में कितना हुआ उसको टोटल लिख देना है। और ग्रैंड टोटल में क्या करना है, नीचे से आपको लिखते जाना है। जो 7 बजे से लेकर अभी कितना टाइम हो गया आपका, 11 बज गया, मतलब 7 से 9 में 9 + 11 को जोड़ देना है। तो जितना वोटिंग होगा नीचे में हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहूँगा, थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से समझने का प्रयास करें। मान लीजिए आपका वोटिंग अभी हो गया मेल में 100 और फीमेल में भी मान लीजिए 110, तो टोटल हो गया 210। अब यहाँ पर 210 हो गया तो आप अपने वोटर लिस्ट को अलग से चुनने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 210 हुआ है तो आप जैसे टोटल मेमोरी यूनिट में यानी सीयू में जब आप टोटल चेक करेंगे तो 210 वहाँ अगर दिख रहा है तो आपका ये जो वोटिंग का प्रोसेस सही जा रहा है, आपका गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगा। आप बीच बीच में भी चेक कर सकते हैं कि आपको वोटिंग जो जा रहा है, आपका वोटर लिस्ट और ईवीएम में जो वोटिंग हो रहा है वो दोनों समान रूप से आगे बढ़ रहा है। इसे आप बार बार चेक कर सकते हैं क्योंकि आपके आंख के सामने डेटा हमेशा दिखते रहेगा। इसी प्रकार से आपको 11 से 1 का निकाल लेना है। याद रहे कि अलग अलग डेट टाइम का एक ही जगह नहीं करेंगे, अलग अलग लिख के आपको इस टाइप से मेल फीमेल का डेटा को नीचे निकालते जाना है। और टोटल में एक चीज़ ध्यान रखना कि ग्रैंड टोटल जो है वो हमेशा 7 से 9 + 9 से 11 जो टाइम का आपका है वो जुड़ते चला जाएगा। इसके बाद आप जब लास्ट में 3 से 5 ग्रैंड टोटल जब निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना वोटिंग हुआ है और आपको ईवीएम में कितना वोटिंग दिखा रहा है। सीयू में टोटल दबाने के बाद जो वोटिंग दिख रहा है आपको उसको पता चल जाएगा। दोनों को मिलान कर लेने के बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि मेरा जितना भी वोटिंग हुआ है वो सही हुआ है, कहीं पर भी कोई त्रुटियां नहीं है। और ये अभी आपका डेटा भरने के लिए रेडी हो गया। अभी अब यहाँ से इस सीट से आप ईवीएम रिपोर्ट जो 4 प्रति में आप जमा करेंगे, अब यहाँ से इससे रिपोर्ट आप बना पाएंगे। आपको अलग से वोटर लिस्ट को चेक नहीं करना पड़ेगा। ये आपका एक डेटा हो गया। इसी के आधार से आपको किसी भी प्रकार से कोई भी रिपोर्ट अगर मांगा जाता है परसेंटेज का तो आप निकाल पाएंगे। आगे फिर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर हम लास्ट में बना के दिए हैं आप लोग को। ये अदर्स के लिए 7 से 9, 9 से 11, 20-20 ये अदर्स का दिए हैं। इस प्रकार से टोटल निकाल लेंगे। और लास्ट में यहाँ देखिएगा टोटल वोटिंग जो हुआ है, मेल का कितना हुआ है टोटल, फीमेल कितना हुआ है, अदर्स कितना है टोटल वोटिंग आप यहाँ से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे जो आपका सीयू में दिख रहा होगा टोटल में। इसके बाद आपका यहाँ से परसेंटेज, मेल का परसेंटेज, फीमेल का परसेंटेज, अदर्स का परसेंटेज और टोटल परसेंटेज आपको यहाँ से निकाल के लिख लेना है। अब निकाल लेने के बाद यहाँ से आपको और आगे पीछे कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। यहाँ से आपका वोटिंग का जो डिटेल्स होगा वो सारा कुछ यहाँ से आपको किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर तैयार रहेगा। इस डेटा के आधार से आप पूरा इलेक्शन पीरियड का हर रिपोर्ट्स को आप दे पाएंगे। तो इससे आप बहुत ही आसान तरीके से अपना रिपोर्ट्स को या फॉर्म को भर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इसमें आप इसका थोड़ा सा भी पालन करने में अगर चूक करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों।
मैं अगले वीडियो में आपको एक नया वीडियो लेकर फिर से आऊँगा कुछ नई टेक्निक्स के साथ। तब तक चैनल के लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हर को ये जानकारी मिल सके। तो धन्यवाद, थैंक यू।